आपके पैर के अंगूठों में अचानक तेज दर्द और चुभने वाला दर्द होता है, या रात में सोते समय ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके जोड़ों में आग लगा दी हो, तो सावधान हो जाइए। हो सकता है कि यूरिक एसिड बढ़ने के संकेत हों। ध्यान रखिए कि जब भी यूरिक एसिड का दर्द होता है तो इसे सहन करना मुश्किल हो जाता है। आज के इस वीडियो का उद्देश्य आपको यूरिक एसिड के बारे में पूरी और सही जानकारी देना है, जैसे कि यूरिक एसिड क्या है, ये क्यों बढ़ जाता है, इसके कारण क्या है, आयुर्वेद के ग्रंथों में इसके बारे में क्या कहा गया है। इसके अलावा जो सबसे जरूरी बात हम समझेंगे वो ये है कि आप यूरिक एसिड को बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं, और साथ ही ऐसे 2 घरेलू उपाय जो बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करने में आपकी मदद करेंगे। तो इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि यूरिक एसिड आखिर है क्या। तो हम जो खाना खाते हैं उसमें एक तत्व होता है जिसे प्यूरिन कहते हैं, और जब भी डाइजेशन के समय शरीर इस प्यूरिन को तोड़ता है तो इससे एक बाय प्रोडक्ट तैयार होता है जिसे कि यूरिक एसिड कहा जाता है। नॉर्मली किडनी इस यूरिक एसिड को पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देती है, लेकिन अगर शरीर में यूरिक एसिड ज़्यादा बन रहा हो या फिर किडनी उसे सही से बाहर नहीं निकाल पा रही हो, तब ये खून में फिर बढ़ने लगता है और फिर इसके छोटे छोटे क्रिस्टल्स तैयार हो जाते हैं और वो जाकर के जोड़ों में जमा होने लगते हैं, और इसे ही फिर गाउट ये बीमारी कहते हैं। आयुर्वेद में इसी बीमारी को वात रक्त कहते हैं, या देशी भाषा में इसे गठिया वात भी कहा जाता है। ये वात और रक्त का मतलब ये है कि इस रोग में खून ये अशुद्ध हो जाता है और साथ में वात दोष ये भी बढ़ जाता है। ये बढ़ा हुआ वात दोष और खून में मौजूद अशुद्धियाँ ये रक्त के साथ पूरे शरीर में घूमते हैं और फिर जोड़ों में जाकर के जमा होने लगते हैं, जिसके कारण कि ये गठिया वात हो जाता है, जिसे गाउट कहते हैं, वो हो जाता है। चलिए तो अब बात करते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ने के कारण क्या है। तो इसमें सबसे पहला जो कारण होता है वो, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा प्यूरिन वाला आहार जैसे कि रेड मीट है या फिर सी फूड है जैसे मछली है, इन सब का या नॉनवेज का ज्यादा सेवन करता है तो उसके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ सकता है। दूसरा जो कारण है वो है अत्यधिक मात्रा में शराब का सेवन करना, इससे भी यूरिक एसिड बढ़ता है। तीसरा जो कारण है वो है अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा नमकीन खट्टी चीज़ें या फिर बहुत तीखा मिर्च मसालेदार चीज़ें ज़्यादा खाता है तो उससे भी उसका पित्त दोष बिगड़ जाता है, और ये बिगड़ा हुआ पित्त दोष रक्त को अशुद्ध कर देता है। चौथा कारण जो है वो है अजीर्ण पर भी भोजन कर लेना। इसका मतलब कि अगर आपका पहले खाया हुआ खाना पचा नहीं है और फिर भी आप ऊपर से फिर से दोबारा खाना खा लेते हैं, तो इससे आपकी अग्नि जो है मंद हो जाती है और फिर उससे शरीर में आम बनने लगता है। ये आम आपके रक्त को अशुद्ध कर देता है और फिर उसी की वजह से यूरिक एसिड बढ़ सकता है। पांचवा जो कारण है वो है दिन में सोना और रात में देर तक जागना। इस कारण से भी शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है। इसके अलावा बहुत ज्यादा गाड़ी पर घूमने से, ड्राइविंग करना, बहुत ज्यादा रूखा खाना खाना या फिर प्राकृतिक वेग जैसे कि मल मूत्र भूख प्यास, इनको रोक करके रखने के कारण भी शरीर में वात दोष बिगड़ जाता है, और जिसके कारण फिर गाउट हो सकता है। इसके अलावा किडनी अगर आपकी कमजोर है या फिर पानी कम पीते हैं या फिर ज्यादा समय बैठे रहने का काम है, व्यायाम बिल्कुल भी नहीं करते हैं, तो इन सब कारणों से भी शरीर में यूरिक एसिड बढ़ सकता है। आयुर्वेद में आचार्य चरक ने वात रक्त यानी गठिया वात के 2 प्रकार बताए हैं। इसमें पहला है उत्तान यानी कि सुपरफिशियल। इसमें दोष जो है वो स्किन और मसल्स को प्रभावित करते हैं और खुजली, जलन, चुभन इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। वहीं दूसरा प्रकार जो है वो उसको बोलते हैं गंभीर वात रक्त। इसमें दोष जो है वो अंदर तक यानी डीप चले जाते हैं और बोन्स और जॉइंट्स को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण सूजन, दर्द, जलन इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। इस अवस्था में कई बार जॉइंट्स को वक्रता यानी कि डिफॉर्मिटी भी आ जाती है और व्यक्ति चलने फिरने लायक भी नहीं रहता है। इसके अलावा आयुर्वेद में दोषों के आधार पर भी वात रक्त को वात, पित्त, कफ और रक्त इस प्रकार से 4 प्रकार इसके बताए गए हैं। एक बात यहाँ ध्यान रखिए कि यूरिक एसिड ज्यादा दिन तक अगर बढ़ा रहता है तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि इसके कारण जॉइंट्स में परमानेंट डिफॉर्मिटी यानी कि ये टेढ़े हो जाते हैं, या फिर हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, या किडनी में पथरी भी हो सकती है। चलिए अब जान लेते हैं वो 2 घरेलू नुस्खे जो यूरिक एसिड को कम करने में आपकी मदद करते हैं। तो जो पहला उपाय है उसके लिए आपको लगती है 3 चीजें। पहली है गिलोय, दूसरी है हरड़ और तीसरी है सोंठ। इन तीनों को थोड़ा थोड़ा ले करके आपने 1 कप पानी में रात भर के लिए भिगो के रख देना है। फिर सुबह एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लें और उसमें भिगाई हुई ये चीज़ों को पानी सहित डाल दें। फिर इसको थोड़ी देर उबलने दें और इसको उबलने के बाद फिर इसे छान लें, और जब ये थोड़ा कुनकुना रहे तो इसे पीना चाहिए।
इसमें जो गिलोय है ये बहुत ही अच्छी वात शामक औषधि है। साथ ही साथ ये रक्त को भी शुद्ध करती है, इसीलिए इसे वात रक्त में बहुत ही प्रभावी माना गया है। हरड़ ये पाचन क्रिया को मजबूत बनाती है, साथ ही टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालती है। वहीं सोंठ जो है ये एक बेहतरीन एंटी इंफ्लामेटरी हर्ब है जो सूजन को कम करती है, जिससे दर्द में आपको राहत मिलती है। जो दूसरा उपाय है उसके लिए आपको 2 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। पहला है गोक्षुर या दूसरा है सोंठ। इन दोनों को 1 कप पानी में रात भर भिगा करके रख दें और सुबह एक बर्तन में 1 गिलास पानी लेकर के उसमें रात भर ये भिगाए हुए जो दोनों चीज़ें हैं उसको पानी सहित डाल दें और उसे थोड़ी देर उबलने दें। उबलने के बाद में उसे छान लें और सुबह शाम इसे पीने से यूरिक एसिड बिल्कुल कम हो जाता है और ये बहुत ही प्रभावी एक तरीका है यूरिक एसिड को कम करने का। अगर हम लोग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करें तो गाउट के लिए 3 खास ट्रीटमेंट आयुर्वेद में बताए गए हैं। इसमें पहला है विरेचन, दूसरा है बस्ती और तीसरा है रक्तमोक्षण। इसमें विरेचन का मतलब होता है शरीर और खून में जमी अशुद्धियों को पतले दस्त के रास्ते से शरीर से बाहर निकाल कर फेंक देना। वहीं दूसरी ओर बस्ती चिकित्सा है, इसका मतलब है कि इसमें गुदा के रास्ते से औषधियाँ शरीर के अंदर डाली जाती हैं, जिससे कि वात दोष को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और दर्द में राहत होती है। और आखिरी में रक्तमोक्षण किया जाता है, जिसका मतलब है कि शरीर से खराब खून को थोड़ा सा निकाल दिया जाता है। इन ट्रीटमेंट्स के अलावा जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है उन लोगों ने अपने खाने में राजमा, कुल्थी की दाल, दही, शराब, बहुत ज़्यादा मिर्च, मसाला, नॉनवेज ये बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इसी के साथ नमक भी इन्होंने कम खाना चाहिए। वहीं दूसरी ओर यूरिक एसिड वाले लोगों ने मूंग की दाल, तुअर की दाल, मसूर की दाल, मनुक्का, आंवला, अनार, सफ़ेद कद्दू और दूध ये उनके लिए खाना अच्छा माना गया है। तो इस तरीके से आज हमने समझा कि यूरिक एसिड क्या है, ये क्यों बढ़ता है, कैसे सिंपल होम रेमेडीज और डाइट से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं और इसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करिए, इससे दूसरों को मदद मिलेगी।